अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव ने बस्ती में हुए कायस्थ परिवार के साथ अन्याय को लेकर उठाई अपनी आवाज़। सर, ये जो मामला हुआ है परिवार के साथ जो आत्महत्या कर ली गई है बेटी की, क्या आपने आज बेटे का ज्ञापन दिया है तो मीडिया से क्या बात साझा करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को आपके जो है वो मैं मामला क्या है वो पूरा संज्ञान दे देता हूँ एक ब्रीफ में। ग्राम पेकोलिया में ये मामला हुआ और ग्राम है जीतीपुर, थाना पेकोलिया, जिला बस्ती। तो एक वर्मा परिवार है और एक श्रीवास्तव परिवार है। उन दोनों के बीच में भू संपत्ति को लेकर के कुछ वाद विवाद चला आ रहा था। इसमें ये बात हो रही थी कि लेखपाल को बुला करके जो है सीमांकन वगैरह कराया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने, पूरे परिवार ने प्राणघातक हमला किया, लाठी डंडे चाकू छुरी लेकर के। इसमें 11 तो नामजद और उसके अलावा अज्ञात लोग, बाहर से भी कुछ लोग इनके इन्वॉल्व हुए थे। उन लोगों को बुला करके इन्होंने हमला किया। अब हमले में जब घेर करके किसी को मारा जाएगा तो कोई बचेगा नहीं। अब आप ये समझिए कि अतुल श्रीवास्तव जो मालिक है संपत्ति के, उनकी पत्नी अंशुला श्रीवास्तव, उनकी माँ, बूढ़ी माँ, उनको और छोटी बेटी जो जिसका देहांत हो गया, सिद्धि श्रीवास्तव, उम्र लगभग 14 वर्ष रही होगी, उसको चाकुओं से गोद करके मारा गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया कि पूरा हार्ट उसका पंचर हो गया, इतना गहरा वार था। आप सोचिए कि जमीन का लालच आदमी को इतना मदांध कर दे रहा है कि इस प्रकार की हरकतें कर रहा है व्यक्ति। ये मामला किस वजह से हुआ है? मामला यह है संपत्ति अधिग्रहण। जो लोग ने इस तरह की घटना करी है उन पे किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं? धाराएं पुलिस ने लगाई हैं, हत्या का प्रयास, इसकी धाराएं लगाई गई हैं। 11 लोग नामजद अरेस्ट हुए हैं। उसमें से बाद में ये सुनने में आ रहा है कि 3 महिलाओं को महिला होने के ग्राउंड पे शायद छोड़ा भी गया है। उसमें भी बड़ी अपुष्ट खबरें हैं। अगर ये सही है तो न्याय के लिए बहुत ही संगीन बात है, विचार करने योग्य बात है, क्योंकि 3 दिन उन महिलाओं को बैठाया गया हवालात में, ऐसा सुनने में आया, उसके बाद छोड़ दिया गया। अगर वो शक के घेरे में है, उनको बैठाया गया तो मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं पेश करके उनका बयान कराया गया और छोड़ दिया गया महिलाओं को 3 दिन हवालात में, क्योंकि जैसा मुझे ज्ञात है 24 घंटे के अंदर आपको माननीय न्यायालय के समक्ष आपको पेश करना चाहिए, परंतु ऐसा किया नहीं गया। सर, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की नीति की, वहीं पे एक इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, इसको लेकर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रयास तो किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आज ही हम जो है गृह सचिव, प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद जी से मिलके आए। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, कार्य भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जो इंटीरियर में, छोटे छोटे गांव में, बस्ती में आज जातिगत समीकरण बनाए जा रहे हैं। आज किसी न किसी तरीके से जो है धन संपत्ति, जमीन अवैध कब्जा करने की जो प्रेरणा दी जा रही है, क्योंकि जिस परिवार ने ये कांड किया है उसका कोई साधन आय का स्थायी नहीं है, लेकिन उस गांव में उन्होंने धीरे धीरे बहुत कम समय में बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली। कहां से अर्जित कर ली, कैसे कर ली, ये भी एक जांच का विषय है। तो सर, उस जिले के थाना प्रभारी से आपकी क्या बातचीत हुई थी इस मामले को लेकर? जो ये मामला है 15 जून का। 15 जून को ये मामला घटित हुआ, हमारे संज्ञान में बात आई। हमने वहां पे तत्कालीन जो एसओ साहब थे धर्मेंद्र यादव जी, उनसे बात करी। उन्होंने पहले बहुत समझाने की कोशिश की, जिस तरह से पुलिस समझाने का काम करती है। तत्पश्चात चूंकि थोड़ा बहुत हम लोगों को कानून का संज्ञान है और उन्होंने जो है बीएनएसएस होते हुए भी आईपीसी की धाराएं बताई, तो हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। फिर उसके बाद हुआ ये कि उनका निलंबन हुआ। निलंबन के बाद जो है वो धीरे 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 आगे बढ़ते गए और उनके निलंबन के बाद अब नए लोगों को आदेश दिया गया, नए लोगों को थाना प्रभार दिया गया। उसके बाद अब जांच शुरू हुई है, ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है, लोग अरेस्ट किए गए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संदेह है कि अगर इस पे बल नहीं पड़ा,
ऊपर के लोगों का ध्यान नहीं गया तो कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। लगभग इस घटना को लेकर कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने लोग इस समय एफआईआर के अनुसार 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से सुनने में आ रहा है 3 लोगों को छोड़ दिया गया महिला होने के कारण। इस मामले को लेकर आपने किन-किन अधिकारियों को ज्ञापन दिया है? हमने ज्ञापन सर्वप्रथम दिया कुंवर मानवेंद्र जी, विधान परिषद जो सभापति महोदय हैं। तत्पश्चात हम लोग मिले वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना जी से। आज हमारी प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी से भेंट हुई। सभी ने आश्वासन दिया है कि संपूर्ण रूप से न्यायोचित कार्रवाई होगी। हमारा भी यही मानना है कि ये कार्रवाई हो। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद दोनों इस पे लगे हुए हैं। हमारे प्रयासों का ये फल हुआ कि आज विपक्ष की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की पार्टी, सुनने में आ रहा है कि कल उनका भी प्रतिनिधिमंडल गया था क्षेत्र में, उन्होंने भी भेंट करी है। अब पक्ष विपक्ष की लड़ाई में कहीं ये बात हल्की ना पड़ जाए। पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सब जवाबदेह हैं न्याय के, संविधान के और उस मासूम के जिसने 14 वर्ष की अल्प आयु में अपने प्राण त्याग दिए। उसकी क्या गलती थी? पूरा परिचय अपना बता दीजिए। मैं मयंक श्रीवास्तव हूं, अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद का संस्थापक अध्यक्ष हूं, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूं और समाज सेवा के साथ साथ हम लोग जितने भी आज समाज में विघटनकारी तत्व हैं उनसे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो जाति के नाम पे हो, क्षेत्र के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो या किसी भी रूप में हो। ये विसंगतियां दूर होनी चाहिए।